आसिफ के साथ सबसे अच्छा चीज़ ये होता है कि ही हैज़ अ वेरी ऑनेस्ट अप्रोच ऑफ वर्क. ही इज़ ऑलवेज ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज कमिटमेंट्स. एंड इसका स्टाफ भी दे आर वेरी यूज़र फ्रेंडली. और उनका कभी भी जो बिहेवियर है या उनका जो काम करने का जो शैली है उनकी, वो भी हमेशा ही मुझे आज तक अच्छी लगी. मुझे कभी भी किसी के साथ कभी भी ऐसा आर्ग्यूइंग स्टेटमेंट कभी आया नहीं कि मैं आर्ग्यू करूं किसी के साथ कि तुमने ऐसा क्यों किया या मैंने तुम्हें ऐसा बोला था वैसा क्यों नहीं हुआ. इनफैक्ट कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मैं आया और मैंने देखा कि ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली नहीं थी, तो दोबारा आसिफ ने या उसकी टीम ने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि ये तो ऐसे ही होगा. उन्होंने उसको रिवर्क किया है, चाहे उसके लिए आसिफ को 2 बार काम करना पड़े. बट मेरे हिसाब से ही इज़ ऑलवेज कस्टमर सेंट्रिक. ही हैज़ अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच. And I believe yes, he always keep client first, and that's the best thing about Asif and his teammates. Hello everyone, this is Asif. Welcome back to my channel Asif Interior Design. बेसिकली ये सोसाइटी है पंसिल हाइनिस. इस फ्लैट का साइज़ है 1440 स्क्वायर फीट एरिया. इस फ्लैट के अंदर हमने 2 वॉशरूम 3 बेडरूम, टोटल फ्लैट के अंदर हम फ्लोरिंग टाइल्स, बालकनी टाइल्स और दोनों वॉशरूम को हमने रिड्यूस करा है. इसी के साथ साथ हमने जो बालकनी का एरिया है उसको हमने यूपीवीसी पैनल की स्लाइडिंग डोर का प्रोविज़न दिया है. और इसके कुछ इनहेंस्ड डिज़ाइंस हैं जो आपको काफ़ी सो एनी डिले लुक एट दिस ब्यूटीफुल हाउस. यहाँ आ जाते हैं हम एंट्रेंस एरिया में. एंट्रेंस एरिया में हमने ये चारकोल पैनल के सारे फ्लूटेड पैनल का यूज़ करा है. और जस्ट इसके ऊपर की तरफ हमने राफ्टर क्रिएट करा है वुडन पैनल का. उसके बीच में हमने सीएनसी ब्लैक कलर की जाली का प्रोविज़न दिया है जो काफ़ी इन्हेंस कर रहा है. यहाँ पे आ जाता है हमारा ये नेम प्लेट से ब्लैक लुक में है जो फ्लैट ओनर्स के नाम के साथ मेंशन है. इसी के साथ साथ ही हमने सेफ्टी डोर का प्रोविज़न दिया है जो चारों तरफ का जो आउटर एरिया है ये वुडन सॉलिड वुड का बना हुआ है. और जस्ट इसके बीच में पीडब्ल्यूडी की ब्लैक कलर में हमने लेज़र कटिंग की जाली का प्रोविज़न दिया. इसके बैक साइड में भी हमने मॉस्किटो नेट का प्रोविज़न दिया है. इसके बैक साइड का जो बिल्डर प्रोवाइडेड डोर था इसको भी हमने दोनों पैटर्न के साथ नेचुरल वुडन सॉलिड वुड की लैमिनेट का यूज़ करा है और बीच में हमने ब्लैक करके स्ट्रिप दिए हैं. तो आइए हमारी टीम ने क्या क्या वर्क किया है. अब आ जाते हैं हम अपनी लिविंग एरिया में. लिविंग एरिया की राइट साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने एक एलसीडी पैनल क्रिएट किया है. इसमें साइड में हमने एक फ्लूटेड टिंटेड ग्लास का प्रोफाइल डोर दिया है. जस्ट उसके अंदर की तरफ हमने प्रोफाइल डोर की लाइट से दिए हैं. वो डिवाइडेशन शो पीस वगैरह के लिए हमने यूज करा है स्पेस. इसके जस्ट नीचे हमने 3 ड्रॉ का यूज करा है. इसके ऊपर हमने एक बेज स्टोन लुक लिया है. जस्ट ऊपर की तरफ हमने एक ओपन सेल्फ दिया है. अगर मैं टीवी के बैक की बात करूं तो बैक साइड में हमने कोबलाइट का प्रोविज़न दिया है. इसके जो बैक बेस साइड है वहाँ पे हमने बेज कलर की स्टोन लुक की लैमिनेट्स ली है. इसके साइड में हमने यहाँ पे बेस कलर के साथ ही यहाँ पे फ्लूटेड पैनल का प्रोविज़न दिया है. अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमने एक 5 सीटर सोफ़ा क्रिएट करा है जिसमें 3+2 का डिज़ाइन पैटर्न है और साथ ही अटैच एक सेंटर टेबल सॉलिड वुड का नेचुरल कलर का दिया है. बैक साइड की मैं सोफे की बात करूं तो इसके ऊपर हमने एक मोल्डिंग का पैटर्न डिजाइन दिया है जिसमें दोनों तरफ से हमने सैंडवियर फैंसी लाइट्स दिए हैं और बीच में हमने एक पेंटिंग का प्रोविज़न दिया है. अगर इसके साथ साथ हम बैक कर्टेंस के चैनल्स की बात करें तो हमने इन्हें हिडन करा है. इसके ऊपर हमने एक वुडन का पैलमेट दिया और पैलमेट के ऊपर एसी का प्रोविज़न दिया है. अगर मैं इसके साथ रूफ की बात करूं तो रूफ में हमने दोनों तरफ से फैन का प्रोविज़न दिया है. चारों तरफ हमने सरफेस लाइट दी है. बीच में हमने सैंड लेयर का यूज करा है. ये हम डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाते हैं. डाइनिंग के जो ऊपर की तरफ पार्ट है इस पे हमने आर्च का एक पैनल क्रिएट करा है जिसके ऊपर हमने लूवर्स का प्रोविज़न दिया है. लूवर के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट दी है. इसके साथ साथ जब हम अपोजिट तरफ आते हैं तो वहाँ पे हमने एक अपोजिट में मंदिर क्रिएट करा है. उस मंदिर के अंदर हमने रोज़ गोल्ड मिरर रोज़ गोल्ड प्रोफाइल के साथ दिया है. इसके नीचे हमने 3 ड्रॉ दिए हैं
जिसमें 2 ओपन यूज करने के लिए, एक पूजा थाली के प्रोविज़न के लिए दिया है। मंदिर के जस्ट अपोजिट साइड में जो डाइनिंग टेबल की जो बैक वॉल होती है, उसको हमने हाईलाइट करने के लिए मोज़ेक ग्लास का यूज करा है। उसके चारों तरफ का जो सरफेस है, हमने एक बिडिंग का यूज करा है। इसके ऊपर हमने 2 फैंसी ट्रैक लाइट दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे डाइनिंग की बात करूँ, ये 4 सीटर सॉलिड वुड का, शीशम वुड का ये दिया हुआ डाइनिंग सेट है। इसके ऊपर हमने ग्लास दिया है और जस्ट ऊपर की तरफ ये फैंसी लुक के कुछ प्रोविज़न दिए हैं। इसके अपोजिट में क्रोकरी यूनिट के पास जाता हूँ तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन जस्ट हमारे मंदिर, इसके साथ में अटैच हमारा मोज़ेक कलर्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक ही सिमेट्री के साथ बनाया गया। इसी के अंदर हमने मिरर भी रोज गोल्ड कलर के, प्रोफाइल भी रोज गोल्ड कलर की, इन तीनों को काफ़ी इनहेंस करने के लिए इस लुक में दिया हुआ है। इन दोनों क्रोकरी के बीच सेंटर में हमने मल्टीपल ड्रॉ दिए हैं जो इस क्रोकरी के पार्ट्स को काफ़ी इन्हेंस कर रही है। अब आ जाते हैं हम किचन एरिया में। किचन एरिया का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमने पेंट्री यूनिट का प्रोविज़न दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने नैनो सीट दी है बेज कलर की। इस नैनो सीट के साथ अगर हम नीचे डाउन एरिया की बात करें तो यहाँ पे हमने वीकर बास्केट का यूज करा है, जो काफ़ी इन्हेंस कर रहा हो और इन्हें ओपन ना नज़र आए, इसलिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे हमने वेंटिलेशन जाली का प्रोविज़न दिया। इसी के साथ यहाँ पे कॉर्नर्स आ जाता है। इस कॉर्नर के साथ नीचे की तरफ हमने इनोटेक बास्केट का यूज करा है, जो मल्टी पर्पज़ के लिए है। इसके साथ अटैच में हमने कटलरी का यूज करा है। उसके बाद फिर हमने मल्टीपर्पज़ की इनो बास्केट का यूज करा है। इसी के साथ साथ ऊपर की तरफ चलते हैं हम, तो यहाँ पे हमने टाइल्स भी सेम बेज कलर को साथ मैच करने के लिए इसके साथ प्रोविज़न दिया है। यहाँ पे हमने सेंटर में एक होब का प्रोविज़न दिया है। अगर अपर कैबिनेट की बात करूँ तो ऊपर हमने चिमनी के लेफ्ट और राइट साइड में हमने टिंटेड ब्लैक ग्लास का यूज़ करा है, जो काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। साइड में भी हमने स्टोरेज का पार्ट दिया है और जस्ट अपर हेड की बात करूँ तो वहाँ पे हमने एक प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न दिया है और इसके ऊपर भी, हेड बोर्ड के ऊपर भी हमने स्पॉट लाइट का प्रोविज़न दिया है, जो काफ़ी हमारी स्टोरेज को इन्हेंस कर रहा है। अगर मैं बात करूँ रूफ़ की, तो हमने यहाँ पे एक फैंसी लाइट का सैंड बियर का यूज़ करा, जो काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। अगर हम बैट एरिया में आ जाते हैं, यहाँ पे हमने किचन और बालकनी को मर्ज करा है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक सिंक का प्रोविज़न दिया है। उसके नीचे हमने बर्तन स्टैंड के प्रोविज़न दिए। इसके ऊपर की तरफ हम आरओ गीज़र का प्रोविज़न दिया है। अगर मैं बाहर की आउटर एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम का, तीनों तरफ से इसका एल्यूमिनियम स्लाइडर का प्रोविज़न दिया और ऊपर की तरफ एक एडजस्ट फैन का प्रोविज़न दिया है। वेट एरिया के साथ जो दोनों बालकनी और किचन को जो मर्ज करता है, इसके ऊपर का एक हमने आर्च भी साइड पैटर्न के साथ इसकी कवरिंग करी है। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे फोयर एरिया में। फोयर एरिया में अगर अपर की बात करूँ तो यहाँ पे हमने वुडन का राफ्टर क्रिएट करा, उसके जस्ट बीच में हमने लेकर गिलास का यूज करा, जो काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। इसके साथ अटैच जो हमारे डोर्स थे, सबको सेम सिमिलरिटी के साथ हमने प्रोविज़न दिया। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। चलिए हमारी टीम ने क्या वर्क किया, आइए। ये मास्टर बेडरूम है। इस मास्टर बेडरूम के जो एंट्री के साथ एक फोयर एरिया दिया था, इसमें भी हमने राफ्टर देने के बाद बीच में एक लेकर गिलास का यूज करा है, जो काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। अब आ जाते हैं हमारे, अगर मैं एंट्री के साथ करता हूँ, लेफ्ट साइड की वॉल को हमने एक एलसीडी पैनल क्रिएट करा है। इस एलसीडी पैनल के बैक की बेस साइड के हमने एक स्टोन लुक की लैमिनेट्स का प्रोविज़न दिया है, जो काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। अगर मैं नीचे करूँ तो पूरे के पूरे पार्ट्स में हमने सारा पैनल्स करा है और उसके साथ फ्लूटेड डिज़ाइन सेम पैटर्न का दिया हुआ है। इसी के साथ हमने एक कैबिनेट्स दिया है, जो डिस्प्ले यूज करने के लिए दिया हुआ है और ये टेंटेड ग्लास के साथ है। अगर मैं इसके साथ कर्टेंस विंडो की बात करूं तो यहाँ पे हमने कर्टेंस कुछ हिडन करने के लिए एक पैलमेट दिया है। इस पैलमेट के ऊपर हमने एक एसी का प्रोविज़न दिया है। अगर जस्ट एलसीडी के अपोजिट की बात करूं तो यहाँ पे हमने 6x6 का एक सॉलिड वुड का, शीशम वुड का एक बेड क्रिएट करा है। इसकी बैक को, बेस को हाईलाइट करने के लिए हमने दोनों तरफ से चारकोल पैनल्स का यूज करा है और बीच में यूवी मार्बल सीट का प्रोविज़न दिया है। अब इसके साथ हमने दोनों तरफ यूवी मार्बल सीट के दोनों तरफ, ऊपर की तरफ हमने 2 फैंसी लाइट का प्रोविज़न दिया है। इसी के साथ अपोजिट साइड में हमने एक टेंडम सॉलिड वुड की, शीशम की बनी हुई सॉलिड वुड की एक टेबल क्रिएट करी है। इसके ऊपर एक कश्मीरी लुक में पेंटिंग्स का प्रोविज़न दिया है। अब आते हैं हम मास्टर रूम के वॉकिंग क्लोजेट की तरफ। यहाँ पे हमने एक अलमीरा क्रिएट करी है। इस अलमीरा के जो डाउन एरिया की तरफ है, वहाँ पे हमने स्लाइडर का प्रोविज़न दिया है और जस्ट अपर हेड की तरफ हमने लॉफ्ट के लिए स्टोरेज का प्रोविज़न दिया है। इसके साथ एक लुकिंग मिरर का हमने एक प्रोविज़न दिया है और साथ ही अटैच यहाँ वॉशरूम का जो डोर्स है, उसको भी हाईलाइट करने के लिए हमने उस पर स्ट्रिप और ब्लैक हैंडल का यूज करा है। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। इसको भी हमने सेम पैटर्न के साथ इसका लैमिनेट का प्रोविज़न दिया है। तो आइए हमारी टीम ने क्या क्या वर्क किया है।
ये हमारा सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम के अंदर राइट साइड की तरफ हमने एक स्टडी टेबल क्रिएट करी है। स्टडी टेबल के ऊपर की तरफ हमने ओपन स्पेस दिया है जो मल्टीपर्पज़ यूज़ करने के लिए। इसके अपर की तरफ हमने कैबिनेट्स दिए हैं और साथ ही अटैच एक हमने ब्लैक टिंटेड ग्लास का प्रोफाइल डोर का यूज़ करा है जो काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। इसी के साथ हमने नीचे की तरफ कैबिनेट्स दिए हैं और मल्टीपर्पज़ इसमें 2 ड्रॉ का प्रोविज़न दिया। यहाँ पे हमने एक 6x6 का बेड क्रिएट कराया है, उसी को हमने एक हाईलाइट करने के लिए कुल्टिंग का प्रोविज़न दिया है। इसके जस्ट ऊपर की तरफ हमने यूवी मार्बल सीट का इनहेंस लुक दिया है जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ साथ हमने बिल्डर प्रोवाइडेड स्पेस था, उसके अंदर हमने एक अलमीरा क्रिएट करी है। उस अलमीरा के लिए हमने ग्रे कलर का पैटर्न का लैमिनेट यूज़ करा है। इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर के 2 हैंडल्स का लुक दिया है। ये आ जाते हैं हमारे कर्टेंस की जो रोड्स है इन्हें हिडन करने के लिए हमने एसी का पैलेट क्रिएट करा, उसके अंदर रोड्स को हिडन किया जाता है और जस्ट इसके ऊपर की एक एसी का प्रोविज़न दिया है। ये हमारा थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम को भी हमने सेम पैटर्न के साथ इसमें सॉलिड वुड का लैमिनेट का यूज़ करा और इसी के जस्ट बेस के साथ हमने ब्लैक कलर की स्टेप का यूज़ करा। इसी के साथ हमने एक ब्लैक हैंडल्स का प्रोविज़न दिया है। तो आइए हमारी टीम ने क्या वर्क किया है। तो इसके हम थर्ड बेडरूम में आ जाते हैं। इस बेडरूम में हमने लेफ़्ट साइड में एक अलमीरा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करी है। इसके अंदर हमने जो स्लाइडर्स डोर दिए हैं वो ट्रफन ग्लास के साथ रोज गोल्ड वुड में दिए हैं। इसके बैक साइड में हमने इन साइड में हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न दिया। अगर इसके अपर हेड की बात करूँ तो हमने स्टोरेज के लिए वहाँ पर सॉलिड वुड में बेज कलर के साथ हमने इसके 2 डोर्स का प्रोविज़न दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने 6x6 का एक बेड क्रिएट करा है जो काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। बैक की बेस को हमने हाईलाइट करने के लिए यहाँ फ्लूटेड पैनल का यूज़ करा है। इसी के जस्ट ऊपर की तरफ हमने एक फैंसी लाइट क्रिएट करी है। इसी के साथ साथ इसके जस्ट अपोजिट में हमने एक LCD पैनल क्रिएट करा है। LCD पैनल की अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पे हमने एक प्रोफाइल डोर टेंटेड ग्लास के साथ यूज करा है और उसी के जस्ट नीचे की तरफ हमने बीच में एक टेंटेड गिलास का प्रोविज़न दिया। दोनों तरफ हमने 2 ड्रॉ का प्रोविज़न दिया। टीवी के बैक की बात करूं तो इस पर हमने बैक साइड में एक हाईलाइट करने के लिए एक बेस कलर में स्टोन लुक लैमिनेट का यूज़ करा है। इसी के साथ अटैच में हमने ग्रे कलर के साथ हमने एक फ्लूटेड पैनल का यूज़ किया है। अगर मैं इसके अपोजिट जो बिल्डर प्रोवाइडेड स्पेस था उसके अंदर हमने एक अलमीरा क्रिएट करी है जो आइवरी कलर की थी। इसके ऊपर की तरफ हमने ब्लैक कलर के हैंडल्स का प्रोविज़न दिया है और की होल का यूज करा है। अगर मैं इसके साथ कर्टेंस की बात करूं तो कर्टेंस के ऊपर हमने हिडन चैनल को छिपाने के लिए ऊपर हमने एक पैलेट क्रिएट करा है, उसके जस्ट ऊपर एक एसी का प्रोविज़न दिया है। ये इस फ्लैट के ओनर हैं मिस्टर आदेश मंटू जी। तो सर हमारी मुलाकात कैसी हुई थी और हमारे इस फ्लैट में हमने जो काम करा है उसका फीडबैक क्या कहना चाहेंगे और आने वाले जो हमारे नए प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आसिफ से मेरी मुलाकात आज से लगभग 7-8 साल पहले हुई है। आसिफ के साथ और भी हमारा एसोसिएशन, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने आसिफ का रेफरेंस दिया है, या मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनको मैंने आसिफ का रेफरेंस दिया है काम करने के लिए, और अभी तक का मेरा सारा एक्सपीरियंस आसिफ के साथ अच्छा ही रहा है। ये फ्लैट मेरा थोड़ा सा एक ड्रीम फ्लैट के हिसाब से कह सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि हमने इस पर सारा इंटीरियर वर्क ज़ीरो से स्टार्ट किया है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने समझ लीजिए कि बिल्डर की सिर्फ 4 दीवारें थी, बाकी सारा हमने इस पर सारा काम नए से किया है। और रहा सवाल आसिफ का काम का प्रोफेशनलिज्म का, तो आसिफ इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ हिज कमिटमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ हिज जो चीज़ें हमने पहले डिसाइड की थी वही चीज़ें उसने कैनवास की तरह उतारी और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने जो हमारे आइडियाज़ थे या उन आइडियाज़ को उन्होंने और इम्प्रोवाइज़ किया, और उसी इम्प्रोवाइजेशन की वजह से आज ये बन के तैयार हुआ है जिस पे हमें देख के अच्छा लगता है। जो भी हमारे यहाँ पर आते हैं वो बोलते हैं कि एक अच्छा काम हुआ है। तो ओवरऑल आसिफ के साथ हमारा इंक्लिनेशन और जो हमारा कोलैबोरेशन है अच्छा रहा। आसिफ के लिए हमेशा मेरा रिकमेंडेशन लोगों के लिए रहा है, चाहे वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हो या हमारी फैमिली हो या मेरे प्रोफेशनल कोलीग्स हो। आसिफ के साथ सबसे अच्छा चीज़ ये होता है कि ही हैज़ अ वेरी ऑनेस्ट अप्रोच ऑफ वर्क। ही इज़ ऑलवेज ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज कमिटमेंट्स एंड सब कुछ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में आप किसी चीज़ के बारे में कमिटमेंट कर देते हो, बट हो सकता है वो एकम्प्लिश होने में टाइम लगता है, बट ही एंश्योर्स दैट
कि वो चीज़ जो क्लाइंट उसको बताता है कि मुझे ऐसा चाहिए, वो कैसे भी करके उसको फुलफ़िल कर देता है। दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी अबाउट आसिफ। एंड इसका स्टाफ भी दे आर वेरी यूज़र फ्रेंडली, और उनका कभी भी जो बिहेवियर है या उनका जो काम करने का जो शैली है उनकी, वो भी हमेशा ही मुझे आज तक अच्छी लगी। मुझे कभी भी किसी के साथ कभी भी ऐसा आर्ग्यूइंग स्टेटमेंट कभी आया नहीं कि मैं आर्ग्यू करूं किसी के साथ कि तुमने ऐसा क्यों किया या मैंने तुम्हें ऐसा बोला था वैसा क्यों नहीं किया। इनफैक्ट कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मैं आया और मैंने देखा कि ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली नहीं थी, तो दोबारा आसिफ ने या उसकी टीम ने कभी भी मुझे ये नहीं बोला है कि ये तो ऐसे ही होगा। उन्होंने उसको रिवर्क किया है, चाहे उसके लिए आसिफ को 2 बार काम करना पड़े, बट मेरे हिसाब से ही इज़ ऑलवेज कस्टमर सेंट्रिक, ही हैज़ अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, एंड आई बिलीव यस he always keep client first, and that's the best thing about Asif and his teammates. Thank you, sir. If you liked my videos, please like, share, comments and subscribe. If you interested, please contact us my display number, and thanks for watching Asif Interior Design.